पितृपक्ष का समय चल रहा है और 12 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या है, लेकिन इस बार श्राद्ध का ये आखिरी दिन बेहद खास और कई शुभ संयोगों को साथ लेकर आ रहा है। 12 अक्टूबर यानी सोमवार को किया पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पूजन सबसे ज्यादा फलदायी होगा। तो पूरे 1 घंटा ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को आप लोगों को देखने की जरूरत है, क्योंकि यही दुर्लभ संयोग पितृदोष दूर करेगा। 12 अक्टूबर को 3 साल बाद बनने वाला है दुर्लभ संयोग। सर्वदा सोमवती अमावस्या और पितृ विसर्जन का योग कैसे दूर करेगा पितृदोष और दिलाएगा पितरों को मुक्ति। यदनुग्रह तो जानने के लिए देखिए दुर्लभ संयोग दूर करेगा पितृदोष। तो सोमवार को अमावस्या होने के कारण जहां सोमवती अमावस्या है, तो वहीं श्राद्ध का आखिरी दिन यानी पितृ विसर्जन भी है। इन दोनों का संयोग बेहद खास है। क्यों खास है, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। सोमवार को पितृ विसर्जनी अमावस्या के साथ साथ और कौन से दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं और इस संयोग का हम पर और आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, 3 साल बाद इस बार श्राद्ध पक्ष के समापन पर सर्व पितृ अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या आ रही है। यानी 12 अक्टूबर को जहां सोमवार को अमावस्या होने के कारण सोमवती अमावस्या हो रही है, वहीं श्राद्ध का आखिरी दिन होने के कारण पितृ विसर्जन भी 12 अक्टूबर को ही है। इसके बाद ये शुभ संयोग 2017 में बनेगा। 11 अक्टूबर रविवार रात 2:58 से अमावस्या शुरू हो जाएगी, जो 13 अक्टूबर को सुबह 5:36 तक रहेगी। ऐसे में इस बार 24 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए सोमवती अमावस्या है और पितृ विसर्जन में पूर्ण कर्म करने का लाभ मिलेगा। इससे पहले ये संयोग 2012 में बन चुका है। इस शुभ संयोग में पितरों की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण के साथ साथ देव कार्य, स्नान, दान, पुण्य करना सबसे शुभ माना जाएगा। 12 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के साथ सूर्य का होना भी बहुत दिव्य योग बना रहा है। सूर्य, चंद्रमा और राहु बुध की स्थिति कन्या राशि में है। तो ये तो रहा 12 अक्टूबर को बनने वाले शुभ संयोग के बारे में एक छोटी सी जानकारी। इसके साथ ही इस दिन कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं, जिनसे आपको सावधान भी रहने की जरूरत है। सालों बाद 12 अक्टूबर को चतुर्ग्रही योग बन रहा है। पहले से ही कन्या राशि में 3 ग्रह सूर्य, बुध और राहु ये चल रहे थे और कल से 10 अक्टूबर से इसमें चंद्रमा भी आ जाएगा, जो कि शुभ संकेत नहीं दे रहा है। हालांकि ये चतुर्ग्रही योग थोड़े समय के लिए, माने 53-54 घंटे के लिए ही है, लेकिन ये योग जहां प्राकृतिक आपदा ला सकता है, वहीं पर राजनैतिक उठापटक करा सकता है। ऐसे भी सभी लोगों को कुछ खास सावधानियां बरतने की जरूरत है। कहते हैं कि अगर 4 या 5 ग्रह एक साथ हों तो जमीन चाहे पानी से भीग जाती है, चाहे खून से भीग जाती है। 4 ग्रह या 5 ग्रह एक साथ जब होते हैं तो मही कृष्णा प्लावयंती रुधिरेण जलेनवा, जल से या खून से पृथ्वी लथपथ हो जाती है। ऐसी स्थिति में भले ही यह 53-54 घंटे का योग है, लेकिन यह योग शुभकारी नहीं है।
जी हाँ, तो 12 अक्टूबर को 3 साल बाद सोमवती अमावस्या और पितृ विसर्जन का संयोग बनने वाला है। इसके बाद ये दुर्लभ संयोग 3 साल बाद ही बनेगा। तो ऐसे में इस समय का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं जिससे पितृदोष से मुक्ति मिले, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी, इस दुर्लभ संयोग का कैसे हम लाभ उठाएं? देखिए, 12 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या है। इस दिन ऐसे लोगों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात हो या न ज्ञात हो, जानकारी में हो आपके या न जानकारी में हो, सबके लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या और पितृ विसर्जनीय अमावस्या का संयोग होने के साथ साथ सूर्य चंद्रमा एक सीध में रहेंगे, इसलिए ये सोमवार पितृकर्म करने के लिए सबसे उत्तम माना जाएगा। इस दिन जिसने भी किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर के, किसी पवित्र जलाशय के किनारे जाकर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर लिया, उसको पितरों के साथ साथ देवताओं की भी कृपा मिल जाएगी। 12 अक्टूबर को, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा है, हस्त नक्षत्र है। चंद्रमा और सूर्य एक साथ होकर के जहां एक दिव्य योग का निर्माण कर रहे हैं पितरों की मुक्ति के लिए, वहीं पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान करने से उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति भी होगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सोमवती अमावस्या कुमारी कन्याओं के लिए और विवाह योग्य कन्याओं के लिए एक वरदान बनकर के आती है। जो कुमारी कन्याएं इस सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करके और पीपल के पेड़ का किसी फल से या किसी श्रृंगार की वस्तु से 108 परिक्रमा करेंगी, निश्चित रूप से वो सदा सौभाग्यवती रहेंगी और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बाद में ये फेरी लगाने के बाद जो सामान आप रखेंगी उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जी हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी ग्रह अपनी राशि बदलते हैं, जब भी कोई दुर्लभ संयोग बनता है, उस समय किए कुछ खास उपाय हम पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में 12 अक्टूबर को सोमवती अमावस्या और पितृ विसर्जन के इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठाते हुए इस समय सभी राशि वालों को ऐसा क्या खास करना चाहिए जिससे उनको अपने पितरों की कृपा मिले, पितृ प्रसन्न हो और पितृ दोष से भी उन्हें मुक्ति मिल जाए। कौन कौन से उपाय करने होंगे राशि अनुसार अब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। सोमवार को बनने वाले दुर्लभ संयोग में मेष राशि वाले जातक इन सभी कार्यों को करके तुलसी की 108 परिक्रमा जरूर करें और दूध की खीर बना करके पितरों के नाम से दान करें। सोमवती अमावस्या होने के कारण मेष राशि के जातक अगर नंगे पैर शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करें तो निश्चित रूप से जीवन दिव्य बन जाएगा और जरूरतमंद लोगों को किताब, धार्मिक पुस्तकें दान करें, जरूरतमंद लोगों को दवाइयां दान करें और अगर पितृदोष के कारण आपके परिवार और कामकाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, कानूनी मामलों में आप फंस जाते हैं, तो शिवलिंग पर मंदार के पुष्प, जिसको आंकड़े का भी फूल कहते हैं, उसे जरूर समर्पित करें, धतूरा जरूर चढ़ाएं और एक छोटा सा मंत्र ओम अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए जप करें। निश्चित रूप से मेष राशि के जातकों का जीवन धन्य हो उठेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृषभ राशि वालों पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे और अगर ये लोग पितृ दोष की वजह से काफी परेशान हैं, तो उससे इन्हें मुक्ति मिले तो उसके लिए इन्हें कौन से उपाय करने होंगे, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, पितर दोष से मुक्ति के लिए पितृ विसर्जन के दिन अर्थात इस सोमवती अमावस्या पर अगर आप पुष्कर, कुरुक्षेत्र
या काशी में पिशाच मोचन पर जाकर के अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं तो मेरा दावा है कि पूरे जीवन के लिए आप पितर दोष से मुक्त हो जाएंगे। इस दुर्लभ संयोग में पीपल के पेड़ में, पीपल की जड़ में पानी, दूध, गंगाजल, काला तिल, चीनी, चावल जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप वृषभ राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। नंगे पैर शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर सफेद मंदार के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी या बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि वालों को सोमवार को शुभ संयोग का लाभ उठाने के लिए पीपल के पेड़ पर जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि की विवाह योग जो कन्याएं हैं उन सभी कन्याओं को बताना चाहूंगा कि बतासा और किशमिश लेकर के आप पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करें और इस प्रसाद को बाद में लोगों में वितरित कर दें। निश्चित रूप से इस सोमवती अमावस्या पर किया गया यह उपाय आपको योग्य जीवन साथी देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुर्लभ संयोग में मिथुन राशि वालों पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे और साथ ही अगर ये लोग भी पितृदोष की वजह से बहुत परेशान हैं तो इससे मुक्ति पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए अब आपको ये बताएंगे। देखिए, जब पितर नाराज होते हैं ना तब दुखों की सीमा नहीं रहती है। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पितृदोष के कारण परिवार और कामकाज में अगर आपकी परेशानियां आ रही हैं और तनाव में आप आ गए हैं तो इस दुर्लभ संयोग का लाभ आप अवश्य उठाइए। सोमवार को पितृकर्म करने के बाद शिवलिंग पर दूध में भांग मिला करके अभिषेक करिए। ओम तत्पुरुषाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। मिथुन राशि वाले सोमवार को पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाएं। संध्या के समय बबूल के पेड़ में भोजन बना करके रखें। 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बी एक काले कपड़े में बांध करके अपने पास रखें। आर्थिक संकट से इस उपाय से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सोमवार को आपको किस वृक्ष की पूजा करने से खास लाभ मिलेगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, ये सब मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप पूरे धैर्य के साथ बने रहिए हमारे साथ। तो सोमवार को 3 साल बाद जो दुर्लभ संयोग बनने वाला है वो अब 3 साल बाद ही बनेगा। तो ऐसे में इस खास दिन पितरों की कृपा पाने के लिए और अपने जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए सभी को कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे जी। 12 अक्टूबर को जहां सोमवती अमावस्या है वहीं पितृ विसर्जन का भी दुर्लभ संयोग बना हुआ है। पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर जल, कच्ची लस्सी, थोड़ा सा गंगा जल, काला तिल, चीनी, चावल, जल और फूल समर्पित करना चाहिए। ओम पितृभ्यः नमः, इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। इसके बाद पितृ सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों को तर्पण करें और पिंडदान करें। पितृ स्तोत्र का पाठ करें। पितृदोष का प्रभाव अगर पूरे परिवार पर पड़ रहा है तो आपको चाहिए कि पितृ अमावस्या पर घर की दक्षिण दिशा में अपने पितरों की तस्वीर आप लगाएं और उस पर चंदन की माला चढ़ाएं। निश्चित रूप से यह आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत होगा। तो सोमवती अमावस्या और पितृ विसर्जन के इस दुर्लभ संयोग में कर्क राशि वालों पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे और इसके साथ ही अगर ये लोग भी पितृदोष की वजह से काफी परेशान हैं तो इससे निजात पाने के लिए कौन से खास उपाय ये लोग कर सकते हैं, पंडित जी बताएंगे। कर्क राशि वाले सोमवार को बनने वाले इस दुर्लभ संयोग में पितर दोष से मुक्ति के लिए और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप करें और अपने भोजन से पहला हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा कुत्ते को और तीसरा हिस्सा कौवे को जरूर निकालें। पितृदोष के कारण अगर सेहत खराब रह रही है
और बहुत समय से खराब चल रही है तो सोमवार को पंचमुखी शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। गेहूं की आटे की गोलियां बना करके मछलियों को डालें और अपने पूरे शरीर में भगवान शिव को चढ़ने वाली जो भस्म भभूति होती है उसको प्रसाद के रूप में अपने पूरे शरीर में लगाएं। विशेष करके नाभि पर, माथे पर और जीभ पर जरूर लगाएं। इससे आपका रोग शांत हो जाएगा, आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। सोमवती अमावस्या और पितृ विसर्जन के इस दुर्लभ संयोग में सिंह राशि वालों पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे और इसके साथ ही अगर ये लोग भी पितृदोष की वजह से काफी परेशान हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। सिंह राशि वाले सोमवती अमावस्या और पितृ विसर्जन अमावस्या पर इस महासंयोग में अपने पितरों को पिंडदान और तर्पण करके जो लाभ प्राप्त करेंगे उससे पितरदोष से मुक्ति अवश्य मिलेगी। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और पितरदोष के कारण अगर परिवार में तनाव और अशांति है तो सोमवार को गाय के दूध से शिवलिंग का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। ओम सद्योजाताय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करना चाहिए। और ध्यान रखें, शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग का अभिषेक करने के ठीक बाद शिवलिंग पर वस्त्र और जनेऊ एक जोड़ा जरूर चढ़ाएं। जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा करके उसके बाद भगवान शिव को यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्यम प्रतिमुच्य शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतम समर्पयामि ऐसा कहते हुए जनेऊ चढ़ाएं। तो सोमवार और पितृ अमावस्या के इस दुर्लभ संयोग में कन्या राशि वालों पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे और उनको पितृदोष से अगर वो लोग मुक्ति पाना चाहते हैं तो कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। देखिए, सोमवार को सोमवती अमावस्या भी है और पितृ विसर्जन अमावस्या भी है। ऐसे में पितरदोष से पीड़ित कन्या राशि के लोगों को अपने घर पर पारद शिवलिंग की स्थापना जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग का भात पूजन करने से भी पितरदोष से मुक्ति मिलती है। कन्या राशि वालों को इस सोमवार के दुर्लभ संयोग में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके पितरों का तर्पण और पिंडदान करके कांसे के बर्तन से पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और सोमवार की सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, दरिद्रता दूर होगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो सोमवार और पितृ अमावस्या के इस दुर्लभ संयोग में तुला राशि वालों पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे और अगर ये लोग भी पितृदोष की वजह से बहुत परेशान हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी अब उनके बारे में बताएंगे। सोमवार को बन रहे इस दुर्लभ संयोग से लाभ उठाने के लिए तुला राशि के जातकों को इस सोमवार शिव मंदिर नंगे पैर जाना चाहिए और शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव की विधिवत पूजा करके सफेद कईस फूल, लस्सी और जल चढ़ाना चाहिए। किसी धार्मिक स्थान में पीपल या आम का पेड़ लगाना चाहिए। पितरदोष से मुक्ति के लिए गाय को चारा भी खिलाना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो गाय को दही भी खिलाई जा सकती है। 108 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए और बबूल के पेड़ को दूध से सींचना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी। सोमवार और पितृ अमावस्या के इस दुर्लभ संयोग में वृश्चिक राशि वालों पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे और उनको पितृदोष से मुक्ति मिले, इसके लिए उन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। वृश्चिक राशि वाले इस सोमवार को बन रहे दुर्लभ संयोग में पितरों की कृपा पाने के लिए नंगे पैर शिव मंदिर जाएं। धार्मिक पुस्तकें जैसे शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण ये किसी विद्वान आदमी के हाथ में समर्पित करें
और किसी चिकित्सालय में जाकर के गरीबों को दवाइयां दान करें, दवाइयां उपलब्ध कराएं। पितर दोष के कारण अगर परिवार में और कामकाज में तमाम प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं और कानूनी मामले में आप फंस रहे हैं, तो इस दुर्लभ संयोग में सोमवार को शिवलिंग पर आंकड़े का फूल या धतूरा जरूर चढ़ाएं। ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें और बरगद के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं। तो सोमवार और पितृ अमावस्या के इस दुर्लभ संयोग में धनु राशि वालों पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे और इसके साथ ही अगर ये लोग पितृदोष की वजह से भी बहुत परेशान हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। धनु राशि वाले इस सोमवार को बन रहे दुर्लभ संयोग में पितरों की संपूर्ण कृपा पाने के लिए गाय को 5 तरह के फल खिलाएं। मां महाकाली की पूजा जरूर करें। पितर दोष की शांति के लिए पितर स्त्रोत का पाठ जरूर करें और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस सोमवार को शिवलिंग पर शहद की धारा जरूर चढ़ाएं। ओम ईशानाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। निश्चित रूप से आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जरा ध्यान से देखिएगा हमारा ये खास कार्यक्रम, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में मैं आप लोगों को ही बताऊंगा कि कैसे सोमवती अमावस्या और पितृ विसर्जन के इस दुर्लभ संयोग में आपको अपनी राशि अनुसार कुछ खास उपाय करने से मिलेगी पितरों की कृपा और जीवन में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद का आप आनंद उठा पाएंगे। तो 12 अक्टूबर को सोमवती अमावस्या है तो वहीं पितृ विसर्जन भी है, तो ऐसे में इस समय का लाभ मकर राशि वालों को कैसे और किन उपायों को करके उठाना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप स्नान करके सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को पिंडदान और तर्पण प्रदान कीजिए। पितरों के नाम पर किसी गरीब विद्यार्थी को कुछ मदद करिए और मकर राशि वाले पितर दोष की शांति के लिए चावल और घी मिलाकर के लड्डू बनाएं और मछलियों को खिलाएं। 8 मुखी रुद्राक्ष खरीदकर अपने पास रखें और शिवलिंग की पूजा विधि समेत करने की कोशिश करें। शिवलिंग की पूजा करने से इस सोमवती अमावस्या पर आपके पितरों को निश्चित रूप से उत्तम गति मिलेगी। 12 अक्टूबर को सोमवती अमावस्या और पितृ विसर्जन के साथ साथ ग्रहों के शुभ संयोग में कुंभ राशि वालों को कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, और इसके साथ ही पितृदोष की वजह से अगर ये लोग बहुत परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए वो कौन से उपाय करें, पंडित जी बताएंगे। देखिए, सोमवार को बनने वाले इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठाकर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि अपने पितरों की कृपा पाने के लिए गरीबों को अन्न, कपड़ा और धन दान करें। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर स्वर्गीय परिजनों के चित्र लगाएं, उनकी पूजा करें। संध्या के समय घर में दीपक जला करके पितृ स्तोत्र का पाठ करें और शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपके पितरों को उत्तम गति प्रदान करेगा। तो 12 अक्टूबर को शुभ संयोग में मीन राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। सोमवार को सोमवती अमावस्या भी है और पितृ विसर्जन अमावस्या भी है। ऐसे में पितर दोष से पीड़ित मीन राशि के लोगों को चाहिए कि सोमवार को अपने घर में पीने वाले पानी के स्थान पर एक दिया जरूर जलाइएगा। पितर दोष से मुक्ति के लिए सोमवार को नंगे पैर शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी और बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। अपने घर में अलसी के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। निश्चित रूप से ये सब सारे उपाय पितर दोष को समाप्त करेंगे, पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बरसेगा, आपका जीवन धन्य हो उठेगा।